नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस है जनरल साइंस के, वो सारे ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2023 में डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियां होती है ना साथियों, पैर की हड्डियां वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा खोखली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखली। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं, जो लेवल वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो आपको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो देखिए, जब भी आपसे पूछे कि सीडीएस का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा गोल होता है साथियों। ठीक है, गोल। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं किसमें? तो देखिए, रंध्र जो होते हैं पौधों के, तो रंध्रों की संख्या जो होती है ये न्यूनीकृत होते हैं और ये धसे होते हैं किसमें? तो याद रखिएगा मरुविद्ध पौधों में। ठीक है, मरुविद्ध पौधे जो होते हैं उनमें ये धसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है किसका? इनमें से किसका मात्रक कैंडेला है? तो देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष इनमें से किसके कारण होता है? तो देखिए, वैसे तो इंद्रधनुष जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, यानी प्रकाश के देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है परावर्तन एवं अपावर्तन, तो जो कि करेक्ट आंसर है। देखिए, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो किसी भी तत्व का मौलिक गुण होता है साथियों उसका परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो ये जो परमाणु संख्या है ये किसी भी तत्व का मौलिक गुण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीवोकोश का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्य जीवोकोश का प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा लाल पांडा। क्या है? लाल पांडा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व वन्य जीवोकोश का प्रतीक क्या है, तो याद रखिएगा लाल पांडा। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? यानी देखिए, आधुनिक जो अभी कंप्यूटर है देखते हो छोटे छोटे होते हैं, लघु रूपकरण ये संभव हो सका है किसके कारण? तो छोटे छोटे चिप के कारण, यानी देखिए समाकलित परिपथ चिप के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? तो देखिए, जब हम दूध से मक्खन को निकाल लेते हैं तो दूध का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध का घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसे हैं? तो देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो किस प्रकार के तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यहीं अगर आपसे ध्वनि तरंग के बारे में पूछता कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य आपका राइट आंसर हो जाता। प्रकाश के बारे में पूछा है तो अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, करेक्ट होगा लीवर, यानी यकृत, है ना। नेक्स्ट है, कोई पिंड है जो त्वरणहीन गति कर रहा है तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कोई पिंड जब त्वरणहीन गति करता है तो उसका जो संवेग परिवर्तन का दर होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, शून्य। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? तो देखिए, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है साथियों 4.2 गुने 10 का पावर 3 जूल, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो याद रखिएगा, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो साथियों प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है,
दलहनी पौधे किस कुल से संबंधित है? तो देखिए जो दलहनी कुल के पौधे होते हैं उसको लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है 2,4-D, ये क्या होता है? तो देखिए 2,4-D ये शाकनाशी होता है साथियों, याद रखिएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछे 2,4-D क्या है तो शाकनाशी। नेक्स्ट है जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? तो याद रखना हमेशा जब भी एक्स किरण की बात आए तो देखिए जब एक्स किरण उत्पन्न होता है तो लक्ष्य पर ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, लक्ष्य पर ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है निम्न में से पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा कौन सा है? तो बेकिंग सोडा जिसका प्रयोग हम खाने में करते हैं वो होता है साथियों NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। तो देखिए इनमें से कौन सा वो रासायनिक पदार्थ है जो रक्त का थक्का बनाता है? तो करेक्ट है साथियों फिलोक्विनोस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखिएगा विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है साथियों, याद रखिएगा साइट्रिक आपका ना यार देखिए प्रतिस्कर्वी अम्ल, इसको हम देखिए हिंदी में बोलते हैं साथियों। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्कर्वी अम्ल। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए रक्तदाब का नियंत्रण ये अधिवृक्क के द्वारा किया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला है पानी में निम्न में से किस एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी का सिद्धांत होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आप सभी ने पढ़ा होगा। ये पानी में जब नाइट्रेट्स की उपस्थिति अधिक होती है ना, अधिक मात्रा में जब पानी में नाइट्रेट्स होता है तो ये ब्लू बेबी सिद्धांत उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीचर। देखिए टिंचर आयोडीन क्या है? टीचर नहीं टिंचर पढ़िएगा। ठीक है, तो टिंचर आयोडीन क्या है? तो याद रखिएगा आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वांछागति, देखिए तथा उनकी वांछागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, जेनेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रहण क्या कहलाता है? तो देखिए उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रहण ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो याद रखिएगा ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो हन ने अणुबम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की थी? अब अणुबम की खोज की थी ऑटो हन ने। ठीक है, किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो याद रखिएगा सभी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्रोमेटिड ये क्या है? तो साथियों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमेटिड पूछा है कि क्रोमेटिड क्या है? तो याद रखिएगा अर्ध गुणसूत्र है साथियों। क्रोमेटिड क्या है? तो अर्ध गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से, और समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। ठीक है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए मनुष्य की त्वचा जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है तलवे पर, सोल जिसको बोलते हैं, तलवे, है ना। चाहे हाथ का तली हो गया, पैर का तली हो गया, तलवे पर। अगला है उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो देखिए उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी? तो याद रखिएगा हेबरलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? याद रखिएगा मैग्नीज की। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अनुरूप क्या है? तो साथियों देखिएगा अनुरूप क्या है? तो अनुरूप एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो भाभा परमाणु, देखिए भाभा के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, भाभा के द्वारा विकसित किया गया एक सुपर कंप्यूटर।
और अनुरूप, याद रखिएगा। अगला है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो देखिए प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला यानी बॉडी बिल्डर माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो समीकरण है ये क्या है, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु भार तीनों का सेम है। देखिए 40 है, 40 है, 40 है, ऑर्गन का भी, पोटासियम का भी और कैल्शियम का भी, लेकिन तीनों का परमाणु संख्या जो है वो अलग है। तो साथियों जब परमाणु संख्या अलग और परमाणु भार सेम हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक का लावा क्या कहलाता है। तो देखिए मेंढक का जो लावा होता है उसको टेडपॉल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा टेकोफेरल। देखिए पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। टेकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त लाल क्यों दिखता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव व पौधों के अपशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा मीथेन, है ना। देखिए मीथेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जीव हो या पौधे के अपशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है साथियों Hg2Cl2, पारा और क्लोरीन का ये मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं किससे। तो देखिए लाइकेन ये मिश्री जीव होते हैं साथियों जो कि कवक और देखिए कवक और शैवाल से बने होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कवक और शैवाल से। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो देखिए समुद्री घोड़ा जो होता है ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है, याद रखिएगा मत्स्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोलियस मांसपेशी रोग ये कहाँ स्थित होता है। तो याद रखिएगा सोलियस मांसपेशी रोग ये पाँव के निचले भाग में स्थित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पाँव के निचले भाग में। अदरक ये किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा अदरक क्या है, तो राइजोम, बिल्कुल राइजोम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो याद रखिएगा तंतु को गर्म करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो याद रखिएगा अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है साथियों लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम 2023 के लिए आपका जनरल साइंस के लिए जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।